गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक में दी गई कविता ये बात समझ में आई नहीं पढ़ेंगे। तो आपने देखा कविता का शीर्षक है ये बात समझ में आई नहीं। इस कविता के अंतर्गत एक छोटे से बच्चे के मन में उठने वाले प्रश्नों के विषय में बताया गया है। आप सभी जानते हैं छोटे बच्चे के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं जिनका उत्तर दे पाना कई बार असंभव हो जाता है क्योंकि उनके प्रश्न अटपटे से होते हैं। तो आज देखते हैं कवि ने कविता में बच्चों के किन प्रश्नों को पूछा है कविता के माध्यम से। अब इसकी पंक्तियां आप ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे बच्चे ने क्या क्या प्रश्न किए हैं। ये बात समझ में आई नहीं। बच्चा कह रहा है ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीज़ें खाई नहीं। आपा भी पकाती हैं हलवा, वो आखिर क्यों हलवाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। अब बच्चा कहता है कि ये बात मुझे आज तक समझ में ही नहीं आई और मुझे मम्मी ने भी नहीं समझाई। अपनी मम्मी को इसने कहा है अम्मी, अम्मी अर्थात मम्मी, कि मैं कैसे मीठी बात करूं जब मैंने कोई मीठी चीज़ें खाई नहीं। आप सभी से कहते हैं ना कि हमें सभी को मीठी बातें करनी चाहिए, कड़वी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, है ना। तो बच्चे के ये मन में प्रश्न उठ रहा है कि मैं कैसे मीठी बातें करूं जब मैंने मीठी चीज़ें खाई ही नहीं हैं। और वो कहता है कि आपा भी पकाती हैं हलवा, वो आखिर क्यों हलवाई नहीं। आप सभी को पता है हलवाई मिठाइयाँ बनाता है, लेकिन ये कहता है कि मेरी जो आपा, मेरी जो बहन है, वो भी हलवा बनाती हैं, तो वो क्यों हलवाई नहीं, है ना। आपा भी हलवा बनाती है तो वो हलवाई क्यों नहीं। ये कहता है ये बात समझ में आई नहीं, अर्थात इस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आती। अगली पंक्तियाँ देखेंगे। नानी के मियाँ जब नाना हैं, दादी के मियाँ जब दादा हैं, आपा से मैंने पूछा ये, बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं। हंस हंस कर वह यूं कहने लगी, ए भाई नहीं, ए भाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। अगली बात क्या है जो बच्चे की समझ में नहीं आ रही। देखिए, अपनी नानी के मियाँ को आप क्या कहते हो, नाना। दादी के मियाँ को कहते हो दादा। ठीक है, तो बच्चे को लग रहा है यदि नानी के मियाँ को नाना, दादी के मियाँ को दादा, तो बाजी के मियाँ को बाजा क्यों नहीं कहते। तो उसने ये बात अपनी बहन से पूछी और वो हंस हंस के कहने लगी, ए भाई नहीं, ए भाई नहीं, कि बाजी के मियाँ को बाजा नहीं कहते। ठीक है, सभी रिश्तों को एक सा प्रयोग नहीं करते, है ना। इस प्रकार अगला प्रश्न बच्चा क्या कर रहा है। जब नया महीना आता है बिजली का बिल आ जाता है, हालांकि बादल बेचारा ये बिजली मुफ्त लुटाता है, फिर हमने अपने घर बिजली बादल से क्यों मंगवाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। आप सभी जानते हैं जब बादल गरजते हैं तो बिजली गिरती है, लेकिन उस बिजली का प्रयोग हम घरों में प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन ये बात इस बच्चे के समझ में नहीं आ रही। उसे तो पता है कि बादल बिजली दे रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब नया महीना आता है तो बिजली का बिल, आप सभी के घर पे भी बिजली का बिल आता होगा, है ना, क्योंकि हम उसका बिल सरकार को देते हैं, क्योंकि सरकार बिजली उत्पन्न करने के लिए नदियों के जल से या कहीं नदी नाले इत्यादि के जल से बिजली उत्पन्न करती है, तो उस पे होने वाले खर्च को वो जनता से लेती है। ठीक है, तो हमें उस बिल को चुकता करना पड़ता है सरकार को। लेकिन बच्चे को लगता है कि जब बादल बिजली मुफ्त लुटा रहा है ना, तो हमने बादल से ही बिजली क्यों नहीं मंगवाई। उसे ये नहीं पता कि जो बादल द्वारा बिजली उत्पन्न होती है उसका प्रयोग हम घरों में नहीं कर सकते, लेकिन उसे लगता है कि शायद हम उसे घरों में प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए उसे ये बात समझ में नहीं आ रही। अगली पंक्तियां हैं। गर बिल्ली शेर की खाला है, फिर हमने उसे क्यों पाला है। क्या शेर बहुत नालायक है, खाला को मार निकाला है, या जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। आप सभी को पता है कि खाला अर्थात मौसी, तो बिल्ली को कहते हैं शेर की मौसी, है ना। अगर बिल्ली शेर की मौसी है तो उसे हम अपने घर में क्यों पालते। बच्चे का यही प्रश्न है, तो उसे हम अपने घर में क्यों पालते हैं।
या शेर इतना नालायक है कि उसने अपनी मौसी को मार के घर से बाहर निकाल दिया है, या फिर क्योंकि बिल्ली को दूध मलाई पसंद होती है इसलिए वो आपके घरों में रहती है। तो ये कहते हैं या जंगल के राजा के पास दूध मलाई ही नहीं इसलिए वो बिल्ली हमारे घर में रहती है जो शेर की मौसी है। तो ये बच्चे को ये बात भी समझ में नहीं आती है। आगे देखते हैं उसे क्या समझ में नहीं आता। क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों उसने कटिंग कराई नहीं, क्या वो भी गंदा बच्चा है या उसके अब्बू भाई नहीं, ये उसका हेयर स्टाइल है या जंगल में कोई नाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। आपने देखा है भालू के पूरे शरीर पे बाल होते हैं लंबे लंबे से। तो बच्चे के मन में यही प्रश्न है कि भालू के लंबे बाल क्यों हैं, उसने कटिंग क्यों नहीं करवाई। आप सभी जानते हैं ना कि जिसकी बालों की कटिंग नहीं हुई होती उसे स्कूल में क्या कहते हैं, गंदा बच्चा। घर पे भी कहते हैं गंदा बच्चा, तुमने बाल नहीं कटवाए, है ना। फाइन भी होता है स्कूल में, तो बच्चों ने बाल नहीं कटवाए हो तो उसके लिए पनिशमेंट भी होती है ना। तो इसीलिए वो कहता है कि क्या वो गंदा बच्चा है, उसने बाल नहीं कटवाए, या उसके कोई अब्बू और भाई नहीं है जो उसे बाल कटवाने लेके जाएं, है ना, या उसका ये हेयर स्टाइल है। हेयर स्टाइल तो आपको पता है कैसे कैसे बनाते हैं बच्चे। तो उसे लग रहा है क्या ये भालू का हेयर स्टाइल है या फिर जंगल में कोई नाई ही नहीं है जो उसके बाल काट सके। इसलिए बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रही, इसीलिए वो परेशान है। अगला है, जो तारे जगमग करते हैं क्या उनकी चाची ताई नहीं, होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं, पर चंदा किसका मामू है जब अम्मी का वो भाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। आप सभी जानते हैं हम चांद को क्या कहते हैं, मामा, चंदा मामा, है ना। तो वो इसके मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि ये जो तारे जगमग करते हैं क्या उनकी कोई चाची ताई नहीं होगी, जैसे हम सबकी चाची ताई होती है कि तारों की चाची ताई नहीं होगी, उनके कोई रिश्तेदार नहीं होंगे। ये होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं, या हो सकता है कि उनका सूरज से कोई रिश्ता हो और हमें ये बात उन्होंने ना बताई हो तारों ने। फिर से सोचता है, पर चंदा किसका मामू है जब अम्मी का वो भाई नहीं, जब वो हम मेरी अम्मी, या बच्चा सोचता है मेरी अम्मी या मेरी मम्मी का भाई ही नहीं है चंदा, तो वो फिर किसका मामू है। जब हम इसे मामू मामू कहते हैं तो ये, लेकिन मेरी मम्मी का तो भाई ही नहीं। तो बच्चे के मन में ये बात, फिर से यही प्रश्न उठ रहा है, ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं, क्योंकि ये बार बार ये प्रश्न लेकर अपनी मम्मी के पास जाता है और उसकी मम्मी उसे समझा ही नहीं पाती। ठीक है, उसकी जो मम्मी है उनके पास इसके प्रश्नों के उत्तर ही नहीं है, वो उसे समझा ही नहीं पाती। उसे नहीं पता कि मैं कैसे अपने बच्चे के प्रश्नों का उत्तर दूं। ठीक है, इस प्रकार बच्चे के मन में भिन्न भिन्न प्रश्न उठ रहे हैं जिनको कवि ने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। आज आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, कल मैं कक्षा में सुनूंगी। और आज आप अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर सा सुलेख लिखेंगे और इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।